डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की, कहा जिनपिंग एक महान नेता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो चीन का रिश्ता है हमारा वो काफी शानदार रहा है। मुश्किलों के समय में भी हम दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। तो ये देखिए, ये सीधी तस्वीर, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और उसके बाद जिनपिंग खुद ट्रंप का स्वागत करने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं के बीच में बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका और चीन के रिश्तों पर है। दोनों देशों के व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर जो तनातनी चल रही है उसको लेकर है। ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की है। जिनपिंग को एक महान नेता बताया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता शानदार रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीजिंग दौरे ने अब हलचल बढ़ा दी है। साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैश्विक राजनीति, टेक जगत में हलचल बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही एलन मस्क और जेनसन हुआंग की मौजूदगी को अमेरिका और चीन के व्यापार के साथ ही उनके तकनीकी रिश्तों के एक नए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। इस दौरे में उनके साथ दुनिया के बड़े कारोबारी चेहरों में शामिल एलन मस्क और जेनसन हुआंग भी नजर आए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था। ट्रंप के साथ अमेरिका के प्रभावशाली उद्योगपतियों की ये मौजूदगी वैश्विक व्यापार, तकनीक और अमेरिका चीन संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। ब्रिक्स की बैठक में शामिल होंगे अब्बास अराक्ची। एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री। आपको बता दें कि इसके बाद ये भारत के विदेश मंत्री के साथ मिलेंगे। ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे। बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां पर मदरसों में बड़ा खुलासा हुआ है। 131 मदरसों की जांच की गई है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में 23 मदरसों में अनियमितताएं मिली हैं, जबकि हरिद्वार के 11 ऐसे मदरसे हैं जिनकी पीएम पोषण योजना की धनराशि को रोक दिया गया है। तो 1 जुलाई से अब केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित हो सकेंगे। ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 23 मदरसों में अब अनियमितताएं पाई गई हैं। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही एक तरफ जहां पर राजनीति सियासत बहुत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ मस्जिद जो हैं, जितने भी मदरसे हैं, वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। इसका कारण है एक पोस्टर जो कि देहरादून समेत कई मस्जिदों पर चिपकाया गया है और जिसमें 40 साल पुराने दस्तावेज निकालकर तैयार रखने की हिदायत दी गई है। ऐसा ही पोस्टर देहरादून के मस्जिद में भी लगाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर 2003 लागू किया जा रहा है और 1986 से पहले जन्मे लोगों को पुराने दस्तावेज जुटाने की अपील की गई है। ऐसे ही एक और पोस्टर में कहा गया कि एसआईआर 40 साल पुराने लोगों की जाँच है, जिसकी लिस्ट नेट पर डाल दी गई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हें कोई कागज नहीं देना, जिनका नाम नहीं है वो अपने और बच्चों के कागज तैयार रखें। जिसे लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल जैसे जैसे एसआईआर अभियान रफ्तार पकड़ेगा, आने वाले दिनों में खींचतान और बढ़ने के आसार हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो 5 खबरें जो राजनीति से जुड़ी हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई आज देश भर में प्रदर्शन करेगी, अपना विरोध जताएगी। इसकी शुरुआत राजस्थान से होगी, जिसके तहत बीजेपी के तमाम नेताओं के घर पर शिक्षा चोर के पोस्टर्स लगाए जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट मीटिंग की और इसमें पीएम मोदी की अपील के बाद मंत्रियों को अगले 6 महीने तक विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। कहा कि सीबीआई किसी को सजा नहीं दिला सकती, वो उन्हीं को रिपोर्ट करती है जो पेपर लीक कराते हैं। केरल के सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि आज प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान होने ही वाला है। कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच फाइनल चर्चा हो चुकी है, यानी कि नाम तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस रेस में केसी वेणुगोपाल, बीडी सतीशन और रमेश चन्नथला का नाम जो है वो चर्चाओं में है। राजस्थान के जलौर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इसके बाद सीएम भजनलाल ने उन्हीं ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया।